और बेंजामिन एक एक करके सबको मार रहा है ताकि अपने भाई को खोने का दर्द जो उसने महसूस किया वह दर्द उन स्टूडेंट्स के भाई बहन को भी महसूस कर सके। लेकिन अभी भी बच्चे बाकी हैं दोस्तों। संजना और उसकी बहन अंजना अंजना फ्रांसिस के साथ लैब में थी। उस समय संजना बेंजामिन के साथ दूसरे लैब में थी। इसका मतलब बेंजामिन अंजना को संजना के हाथों मरवाएगा। और उसके बाद धीरन और धीरज नाम के दो और जुड़वा भाई हैं, जिनमें से धीरन फ्रांसिस के साथ लैब में था और धीरज बेंजामिन के साथ। मतलब अब धीरन मरेगा धीरज के हाथों। इसलिए अरविंद सबसे पहले संजना के घर आता है और उसे सारी बातें बता देता है। उसे अंजना को मनोहर के घर छुपा देता है ताकि बेंजामिन उस तक ना पहुंच पाए। और तब तक वह धीरन और धीरज को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो काफी देर तक ढूंढने के बाद भी वह उनको नहीं मिलती है तो धीरन की जली हुई लाश, यानी बेंजामिन इनको भी जला दिया। अरविंद के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता या देखने के बाद। और लेकिन अरविंद अफसोस भी करता है कि मैं धीरन को बचा नहीं पाया। अब इससे पहले बेंजामिन अंजना तक पहुंचे अरविंद को कुछ करना होगा। तभी दोस्तों कुमार को भी होश आ जाता है, वही ऑफिसर जो पहले बेंजामिन के केस पर लगा हुआ था। कुमार अरविंद को अपने पास बुलाकर बताता है कि तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट भी इसी नकाबपोश ने करवाया था। अब तुम उसका केस सॉल्व कर रहे हो तो वह तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। यह सुनकर अरविंद थोड़ा परेशान तो होता है, लेकिन वह कुछ चाह रहा था कि कम से कम एक बार बेंजामिन का मुझसे सामना हो जाए, छोड़ूंगा नहीं साले को। तभी दीपिका अरविंद को फोन करके कहती है, देखो बेंजामिन के बारे में मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम जो कुछ भी करोगे उसके साथ सिर्फ कानून के हिसाब से करोगे, उस पर हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है। हर साल फ्रांसिस के बर्थडे पर मैं उसकी कब्र पर फूल रखने के लिए करती हूँ, तो उससे पहले वहाँ पर फूल रखा होता है जिसे बेंजामिन रखकर जाता था। कल फ्रांसिस का बर्थडे है, बेंजामिन फूल रखने के लिए जरूर आएगा, तो तुम वहाँ जाकर उसको पकड़ सकते हो। दोस्तों यह चीज काफी थी बेंजामिन को पकड़ने के लिए, इसलिए अरविंद रातों रात कब्रिस्तान पहुँच जाता है और छुप जाता है। बेंजामिन फूल रखने के लिए आता है और यहाँ हम पहली बार बेंजामिन को देखते हैं दोस्तों, और वह कोई और नहीं बल्कि मनोहर है। जी हाँ दोस्तों, मनोहर जिसके घर संजना और अंजना को अरविंद ने छुपा दिया था, वही बेंजामिन निकला। अरविंद तुरंत उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह अरविंद पर हमला करके वहां से भाग जाता है। अरविंद जाता है तुरंत मनोहर के घर, जहां संजना और अंजना को बंदी बनाकर रखा होता है। अब अरविंद कुछ कर पाता, पीछे से मनोहर इस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और फिर अंजना को अपने साथ लेकर जाता है। अरविंद को होश आता है, वह अंजना को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तब एक बंद मॉल के पास उसको बेंजामिन की गाड़ी दिखाई देती है। अरविंद जब मॉल में जाता है तो वहाँ मनोहर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। दोनों के बीच खूब लड़ाई होती है। इसी बीच संजना अंजना को ढूंढने में लगी होती है, पर तभी वहाँ मनोहर लिफ्ट में सवार होकर नीचे के फ्लोर पर जाने की कोशिश करता है ताकि संजना को मार सके। लेकिन अरविंद अपनी गन संजना को देते हुए कहता है, लिफ्ट से मनोहर नीचे आ रहा है, लिफ्ट के खुलते ही उसको शूट कर देना। संजना घबराई हुई थी तो वह डर के मारे जैसे ही दरवाजा खुलता है बिना सोचे समझे गोली चला देती है, जहाँ सामने मनोहर नहीं बल्कि संजना की बहन अंजना थी। जी हाँ दोस्तों, संजना ने अपनी ही बहन को शूट कर दिया था। यह देखकर बेचारी को सदमा लग जाता है और वह फूट फूट कर रोने लगती है। तभी वहाँ पर आता है कुमार। वह अरविंद से कहता है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, मुझे पता है कि बेंजामिन कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। ओह माय गॉड दोस्तों, यह क्या हो गया? यह सुनकर अरविंद हैरान रह जाता है। कुमार कहता है कि जब बेंजामिन ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था उस समय वह मुझे मारना नहीं चाहता था। मेरी बुरी हालत देखकर उसने मुझे अस्पताल पहुंचाया और वहां से चला गया। उस टाइम मैंने उसकी गाड़ी में एक तरह का लाइटर देखा था, और जब थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बेंजामिन से सावधानी बरतने के लिए बुलाया था, उस समय वही लाइटर तुम्हारे पास देखकर मुझे तुम पर शक हुआ और मैं तुम्हारा पास्ट खंगालना शुरू किया और पता चला कि तुम क्रिश्चियन हुआ करते थे, पर बाद में तुम्हें हिंदू फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। तब से तुमने अपना नाम अरविंद रखा। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारे घर भी गया। वहां पर जब बेंजामिन और फ्रांसिस की फोटो देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया कि तुम ही असली बेंजामिन हो। क्या क्या दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले तक लग रहा था कि मनोहर बेंजामिन है और अब तो सारा खेल ही बदल गया। अरविंद ने जानबूझकर संजना को गोली चलाने के लिए कहा ताकि बागी जुड़वा की तरह संजना भी अपने हाथों से अपनी बहन को मार दे। संजना उससे प्यार करती थी, पर अब उसको पता चला कि अरविंद कितना बड़ा शैतान है। यह तो दोस्तों मूवी का मेन लीड ही मेन विलन निकला। अब अरविंद से इंट्रोगेशन की जाती है। तब अरविंद कहता है कि मनोहर की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसको बेंजामिन बनने को कहा था और ना करने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। मैं अपने सारे अपराध कबूल करता हूँ। बेंजामिन यानी कि अरविंद ने अब अपने सारे क्लासमेट्स को मार दिया था जो फ्रांसिस की मौत के जिम्मेदार थे, इसलिए कोर्ट ने अरविंद को सजाए मौत सुना दी थी। और जैसे ही कार्रवाई पूरी होती है, कुमार से एक बंदा जल्दी जल्दी में टकरा जाता है। कुमार उसको देखकर कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने बैंक में चोरी की थी, फिर तुम बाहर कैसे आए, किसने तुम्हें छोड़ा? तो वह बंदा कहता है कि नहीं नहीं सर, वह मैं नहीं, वह तो मेरा भाई धीरन था जिसे आप लोग जेल में बंद किए हैं। मैं तो धीरज हूँ, उसका जुड़वा भाई। यह सुनकर कुमार के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फिर जिसको बेंजामिन ने धीरन बनाकर मारा था वह कौन था?
और कुमार जैसे ही जेल में जाता है तो उसे अरविंद दिखाई देता है, जिसने मार मार कर धीरन की जान ले ली थी। और अब यहाँ अरविंद अपना असली प्लान बताता है कि जिस लाइटर को तुमने देखा था, मैं जानबूझकर तुम्हें दिखाना चाहता था ताकि तुम मुझ पर शक करो और मेरी सच्चाई जानकर मुझे जेल में डालो, क्योंकि मेरा आखिरी शिकार धीरन जेल में ही मौजूद था। पर मुझे हर क्लासमेट के बारे में पता नहीं था। पर जब दीपिका मैडम ने मुझे क्लास के सारे बच्चों की लिस्ट दी तो मुझे पता चला कि धीरन तो वही इंसान है जिसको मैंने जेल में डाला हुआ है, और पुलिस वाला होकर जेल में मैं नहीं जा सकता था। इसलिए मैंने एक लावारिस लाश को धीरन बताकर जला दिया। फ्रांसिस को खोने के बाद से ही मैंने मन बना लिया था कि जब तक सभी को मार नहीं देता मैं शांत नहीं बैठूंगा। इसलिए मैंने पुलिस की पढ़ाई की, खुद के किए हुए अपराधों का केस खुद ही सॉल्व करूंगा, इस पर कोई शक ना कर सके। मैं जानबूझकर शुभांकर को बाद में मारा ताकि सर्जरी प्लेट से कोई उसे पहचान न ले, और मुझे पता था कि तुम लोग यह केस सॉल्व नहीं कर पाओगे और मुझे ये केस सॉल्व करने को मिलेगा। और ऐसे ही हुआ। आप मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। मैंने सारे लोगों को मार दिया जिनने मुझे मेरे भाई से दूर किया था। उन सभी को इतना कहने के बाद अरविंद ढेर सारी नींद की गोली खाकर अपनी जान दे देता है ताकि मरने के बाद वह अपने भाई से मिल सके। और उसने डॉक्टर को पहले ही बता दिया था कि उसका दिल परफेक्ट डोनर है मनोहर के दिल के लिए, तो उसके मरने के बाद उसका दिल मनोहर को दे दिया जाए ताकि वह अपने बेटे के साथ सारी जिंदगी गुजार सके, उसे वह तकलीफ ना हो जो अरविंद ने अपने भाई को खोकर महसूस की थी। और दिल लगने के बाद मनोहर ठीक हो जाता है और अब वह अपने बेटे के साथ हमेशा बेंजामिन और फ्रांसिस की कब्र पर जाया करता था और उसके लिए प्रार्थना करता है। बेंजामिन ने दीपिका को भी एक लेटर लिखकर भेजा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था माँ, क्योंकि दीपिका उनकी जिंदगी में माँ बनकर आई थी, जिस चीज से दीपिका बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इस मूवी में जितना ज्यादा ट्विस्ट था उतनी ही इमोशनल मूवी थी। यह मूवी यहाँ पर खत्म होती है, तो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।